प्रकाश का वाचक है। यदि इस अंधकार से आपको प्रकाश की ओर जाना है तो वो गुरु कृपा कर दे। सबसे पहले बोले क्या करें? बोले गुरुदेव भगवान की शरणागति ग्रहण करें। यदि भव से पार होना है तो क्या करें? बोले गुरुदेव भगवान की वंदना, हम लोग भी गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करेंगे। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय, उठाइए दोनों हाथ, जय हो प्यारे के। सभी लोग अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करेंगे। जय हो। गीता में यह अर्जुन कहते, गीता में यह अर्जुन कहते, गीता में यह अर्जुन कहते, गीता में यह अर्जुन कहते। रामचरित में यह तुलसी कहते, रामचरित में यह तुलसी कहते, रामचरित में यह तुलसी कहते, रामचरित में यह तुलसी कहते। जिसने गुरु ज्ञान को पाया, जिसने गुरु ज्ञान को पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक जय सुखी। हो प्यारे की, गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो प्यारे की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक। जय हो प्यारे की, महादेव गुरुदेव भगवान की जय हो।
भागवत में सुखदेव जी कहते, 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 शिव पुराण में शिव 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 जी कहते। जो शरण ओ शरण, जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, सर्वप्रथम जीवन में क्या करें? बोले गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अभी महात्म की कथा श्रवण करा रहे थे। अब जब पूछा कि महाराज इस भाव सागर से पार कैसे जाएं? बोले बिना गुरु के हम भाव से पार नहीं हो सकते। इसलिए भाव सागर से पार जाना है ना, यदि आपको समुद्र को पार करना है या किसी नदी तालाब को पार करना है तो आपको नौका का सहारा, किश्ती का सहारा लेना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि भव सागर से आपको पार जाना है, बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और भैया श्री सूत जी महाराज कहते, लेकिन गुरु भी कैसा हो? बोले जीवन में यदि गुरु आपको ऐसा मिल गया जो परमात्मा की पहचान करा दे। आजकल जैसे गुरु नहीं, वो कहते ना, लोभी गुरु लालची चेला और बड़े नरक में ठेलम ठेला। ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे। ओ गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, ओ शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस दे। आजकल तो व्यक्ति अरे बोले बना लो चेला, कुछ नहीं तो साल में कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। क्या रे? इस प्रकार गुरु बनाने से ना तो आपका उद्धार होने वाला हो, न वो। जब गुरु का ही उद्धार नहीं होगा तो चेला का उद्धार क्या हो जाएगा? इसीलिए कहते हैं गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के प्यारे। सोची महाराज कहते गुरु इस प्रकार का हो कि जो परमात्मा को पहचान करा दे। आजकल स्वयं भगवान बनना चाहता है व्यक्ति। गुरु इस प्रकार का हो जो संसार से हटा के और परमात्मा में लगा दे। गुरु वो श्रेष्ठ है। सोची महाराज कहते, शिव महापुराण में वर्णन है, श्री श्रुतवाचा इति भातृ वचम सुत्वा चंचुला तत् समोहिसा तते भ्रातृ वचम प्रीति यज्ञरम दिष्टया धिया। श्रोत जी महाराज वर्णन करने लगे
सोची महाराज कहते सर्वप्रथम कबीरदास जी महाराज जो थे, एक राजा गुरु बनाने के लिए गया। किसको गुरु बनाना है? बोले कबीर जी को गुरु बनाना है। महाराज गर्मी का जेठ जैसे तपन में क्या कर रहे थे? कम्बल को ओढ़ के गंगा के तट पर, बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी गंगा के तट पर, विश्वनाथ की नगरी में काशी में, और गंगा के पावन तट पर भगवत नाम का स्मरण कर रहे थे, राम नाम का स्मरण कर रहे थे। अब वह विचार करने लगा पहचान कैसे होगी। पहचान करने के लिए गया। किसी ने कहा गंगा के तट पर जब आप जाओगे और जो जेठ जैसे तपन में बिना चरण पादुका के, जो पैरों में कुछ धारण नहीं किए होंगे और रेतीली भूमि पर गंगा की वो रेतीली वालों में और भगवत नाम का स्मरण कर रहे होंगे, राम नाम का स्मरण कर रहे होंगे, शिव के नाम का स्मरण कर रहे होंगे, जान जाना यही कबीरदास जी हैं। अब महाराज गया, पूछने लगा कि आप ही कबीरदास जी हैं? भगवान के भजन में मस्त थे, राम नाम को जप रहे थे। एक बार कहा कि आप ही कबीरदास जी हैं, 2 बार कहा, जब नहीं सुना 3री बार मारा महाराज, एक गाल पर जैसे ही मारा। अब कहा भैया हम ही कबीरदास जी हैं। बोले महाराज हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? बोले हम तो आपको गुरु बनाने के लिए आए थे। बोले भैया क्यों, गलती क्या हो गई? बोले मैंने तो आके ही अपराध कर दिया। बोले भैया तुमने कोई अपराध नहीं किया। गर्मी के सीजन में जब हम एक 10 रुपए 20 रुपए का एक मटकी या सुराही लेने के लिए, घड़ा लेने के लिए जाते ना, उसको कितनी बार बजाते ना, देखते हैं। जो बुंदेली भाषा जो वो होते प्रजापति लोग होते, कुमार होते, उससे कहते ना क्यों दद्दा जो ते सीरो कैसो है सीरो, कारो कारो नहीं हो जाता। तो उसको 10 बार बजाएंगे, वो दद्दा से 10 बार पूछेंगे दद्दा जो तो कारो कारो कहीं दिखाते, तो कहीं लीक तो नहीं करने लगेगा। इसी प्रकार भैया जब वो 10 रुपए का घड़ा या 50 रुपए का 100 रुपए का और 2 महीने के लिए हम लेने जाते, उसको कितनी बार बजाते। तुम तो अपने जीवन में गुरु बनाने के लिए जा रहे हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। जब इस प्रकार से कहा महाराज, श्री सूत जी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों गुरु इस प्रकार का हो कि भगवान में वो गुरु जोड़ दे। ऐसे गुरु की शरण में जाने से कहते तुम्हारा भी भला होगा। और गुरुदेव तो परमात्मा में लीन ही है, उनका तो भला हो ही गया। जब इस प्रकार से कहा से सोचे महाराज कहते महाराज अब आप ये बताइए काम क्रोध आदि ये जो शत्रु हैं इनसे किस प्रकार से बचा जाए। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट इनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है, क्या कोई उपाय है? जब इस प्रकार से कहा से सोची महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों यदि इनसे काम से बचना है क्रोध से बचना है तो क्या करें? बोले भगवान शिव की शरण में जाएं, भगवान शिव की कथा को सुने। भगवान भोले बाबा को जितना क्रोध आता है संसार में यदि किसी को इतना क्रोध आता हो कोई है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं। ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, क्या करते हैं? ये जो हम लोग हैं ना किसने बनाया? रचना कौन करता? ब्रह्मा जी रचना करते। प्राण कौन डालते? पालन कौन करता? विष्णु।
और संहार कौन करता है? भगवान शिव आशुतोष। भगवान संहार करता है, लेकिन किस प्रकार रहते हैं? एकदम शांत रहते हैं। भैया भोले बाबा इतने शांत क्यों रहते हैं? वर हमेशा क्या करते हैं? भगवत भजन करते हैं, राम का नाम लेते हैं प्यारे। और जिसके अंदर ये व्यसन लग जाए, कौन सा व्यसन? भगवत नाम का व्यसन लग जाए, राम नाम जपने का व्यसन लग जाए, उसके जीवन से क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखना, यदि कभी क्रोध आ रहा हो ना, राम 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 जपने लगना, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन क्रोध के समय राम नाम मुख से कब निकलेगा? जब पहले से आप अभ्यास करते रहोगे। राम का नाम कब निकलेगा? जब आप पहले से अभ्यास करते रहोगे। ओ राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। जय हो प्यारे की राघव प्यारे की। तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए, भजन करो भाई, हे जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। जय हो प्यारे की महादेव। तन है माया का सपना, ये तन है माया का सपना, ये तन है माया का सपना। ओ ये तन है माया का सपना। आँख खुले ढल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। जय हो प्यारे की राघव प्यारे की जय हो।
नगारे। तन है भूतों की नगरी, ये तन है भूतों की नगरी, ये तन है भूतों की नगरी, ये तन है भूतों की नगरी। मार पड़े भग जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का, 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 ये जीवन दो दिन का। बोलो शिव महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। श्री सोची महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों गुरु की कृपा हो जाए और इसके बाद जो भगवान शिव की पुराण को या भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए वद्धित हो, तो सर्वप्रथम क्या करें? बोले मुहूर्त को निकालें, शुभ मुहूर्त हो, सोमवार, गुरुवार आदि आदि कोई शुभ दिन हो, उस दिन से मंगल कलश यात्रा आदि करें, देवताओं का पूजन करें। जिस प्रकार हम लोग कन्या का विवाह करते ना, किस प्रकार से महीनों से तैयारियां करते, इसी प्रकार बोले भगवान की कथा सुनने के लिए पंडाल आदि को लगाएं, गणेश आदि का पूजन करें। क्यों? क्योंकि विघ्नों, किसी भी प्रकार के कोई विघ्न ना आए। भगवान गणेश जी, अभी आगे कथा आएगी, भगवान गणेश ऐसे हैं कि विघ्न हरता भी और विघ्न करता भी है। यदि गजानन प्रसन्न है ना, जीवन में कोई बाधाएं नहीं आए, और यदि आप प्रसन्न हो गए, प्रसन्न नहीं हैं, आपका ये जीवन बाधाओं में घिसित हो जाए। चौखड़ी आदि को निकालने के बाद भगवान का पूजन करें, और इस प्रकार का कोई वक्ता श्रेष्ठ हो जो कुशल हो समझाने में। दो प्रकार के वक्ता होते, या एक दो प्रकार के डॉक्टर होते। एक डॉक्टर के पास यदि आप जाएंगे ना, डॉक्टर क्या कहेगा, भैया यदि आप 5 मिनट 2 मिनट और नहीं आते